अलीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पशु चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह का खुलासा किया है। थाना खैर, थाना टप्पल और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम ने 2 आरोपियों के साथ फेयर एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमरपुर कोंडला थाना रोरावर स्थित मीट फैक्ट्री के ऑपरेशन मैनेजर सहित 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री के भैंस संरक्षित क्षेत्र और कटान से जुड़े हिस्से को सील कर दिया है। बता दें, लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित की और घटनास्थलों व प्रमुख मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले। जांच के दौरान नवीन दिगड्डी लिखी मैक्स पिकअप यूपी 87 T 6822 कई बार अलग अलग थाना क्षेत्रों में संदिग्ध हालत में घूमती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन का पीछा करते हुए उसे फेयर एक्सपोर्ट फैक्ट्री तक ट्रेस किया। गुरुवार को फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज और एंट्री रजिस्टर की जांच की गई। जांच में सामने आया कि 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच 23 चोरी की भैंसों को बिना वैध कागजात के फैक्ट्री में लाकर अवैध रूप से कटान किया गया। फिलहाल फैक्ट्री परिसर में मौजूद 70 के लगभग भैंसों का सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस ने मैक्स पिकअप वाहन, 2 चोरी की भैंसें और 35,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अलग अलग जिलों से भैंस चोरी कर फैक्ट्री कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना एंट्री के कटान कराते थे और रकम आपस में बांट लेते थे। गिरोह खैर टप्पल के अलावा अन्य थाना क्षेत्रों और पड़ोसी जिलों में भी सक्रिय बताया जा रहा है। बता दें, यह सफल कार्यवाही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी खैर वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। इसमें थाना खैर और टप्पल की पुलिस टीमों के साथ साथ क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात की संयुक्त टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़@9। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला भैंस चोरी की घटनाओं से लेकर संबंधित है। पिछले 2 हफ्तों में जनपद अलीगढ़ में कई भैंस चोरी की घटनाएं हुई है, जिसमें थाना क्षेत्र टप्पल, खैर, गैर, गोरई और इगलास, इन 4 थानों में काफी घटनाएं चोरी की हुई थी। जिसमें हमारी टीमें लगी हुई थी, हमारे सीओ साहब लगे हुए थे और एसपीआरएस साहब इसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन आई। वो कॉमन चीज ये थी कि एक गाड़ी, जिस गाड़ी पे नवीन दिगड्डी लिखा हुआ था, वो गाड़ी इन घटना स्थलों में पाई गई, जिनको हमने ट्रेस किया। तो ये सभी घटना स्थलों से भैंस चोरी करके ला रहे थे और ये पर्टिकुलर जो मीट फैक्ट्री है, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र में है, फेयर एक्सपो मीट फैक्ट्री, इसमें लाके इसका कटान करा रहे थे। तो ये गाड़ी बरामद की गई है। इन्होंने कल अर्ली मॉर्निंग में आगरा में भी एक घटना की थी, वहां से भैंस चोरी लेकर आए थे। वो 2 भैंसें भी बरामद की गई हैं। तो इसमें गाड़ी ड्राइवर, साथ ही साथ जो भैंस को चोरी करने वाला चोर बब्लू और आदिल, साथ ही साथ इस मीट फैक्ट्री जो फेयर एक्सपोर्ट पीवीसी मीट फैक्ट्री है, जो कि थाना रोरावर क्षेत्र में, इसके 8 कर्मचारी इंक्लूडिंग ऑपरेशन मैनेजर, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टोटल 10 अरेस्टिंग की गई है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को क्राइम सीन माना है और उसमें 70 के लगभग भैंसें अभी हैं, जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितनी चोरी की है, क्योंकि लार्ज स्केल स्लॉटरिंग हो रही थी। हमारे जनपद में इतनी घटनाएं हुई, लगभग आधा दर्जन घटनाएं पिछले 12 दिन में हुई। आसपास के जनपदों में भी हम चेक कर रहे हैं कि उनके यहाँ कितनी घटनाएं हो रही है और उन घटनाओं का इस फैक्ट्री से संबंध है कि नहीं, वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें इनका जो भी फाइनेंशियल, इससे उन्होंने फाइनेंशियल गेन किए हैं, उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और अगर किसी और की इसमें मिलीभगत निकल के आ रही है, उसको भी हम अच्छे से वेरीफाई करके उसको क्लियर कट, इसमें सभी लोगों के खिलाफ हम लोग चार्जशीट लगाएंगे। ऐसी मीट फैक्ट्रियां जो कि चोरी की भैंसों की खरीदारी करती हैं, उनको स्लॉटर हाउस में काट दिया जाता है, ऐसी फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जितना लेवल पे भी इसमें मिलीभगत पाई जाएगी, संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जो पशु हैं हमारे मिल्च एनिमल्स हैं और हमारी पूरी ग्रामीण इकोनॉमी इनके ऊपर निर्भर करती है। कई लोग मेरे पास आए थे पिछले 12 दिनों में, उन्होंने शिकायत की थी कि सर बहुत ज्यादा भैंस चोरी हो रही है। उसमें एक पर्टिकुलर किसान की तो लगभग 1.5 लाख की भैंस थी और वो बड़ा दुखी था। तो कम से कम इस वर्कआउट से आने वाली चोरियां रुकेंगी और हमारे किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ 107 बीएनएसएस की भी कार्रवाई की जाएगी, तो उनकी संपत्ति और प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छी तरीके से जब्त किया जाएगा। कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो मतलब कई तरीके के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको पठान करते हैं, तो क्या इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? बिल्कुल बेसिकली जहां स्लॉटरिंग हर एक एनिमल की नहीं हो सकती, खास तौर पे छोटे एज के जो बच्चे होते हैं भैंस के, उनकी नहीं हो सकती। जो प्रेग्नेंट भैंस हैं उनकी नहीं हो सकती, खासतौर पे जो दुधारू, उनकी भी नहीं हो सकती। तो
इसमें ये क्योंकि चोरी की भैंसों का कर रहे थे तो बिना देखे बिना कुछ किए, साथ ही साथ कोई डॉक्टर्स भी इसको चेक नहीं कर रहा था कि मेडिकली फिट है कि नहीं, और पूरी तरीके से स्लॉटरिंग हो रही थी। तो हर एक बिंदु की जांच की जाएगी, जिसमें ये छोटे बच्चे हों, चाहे प्रेग्नेंट हों, चाहे वो उनके एज ग्रुप की। एक वीडियो सर, इनकी टीम बनाई जाती है जिसमें सीबीओ होते हैं, प्रदूषण का जज होता है और प्रशासन की टीम रहती है। तो सर क्या ये टीम चेकअप नहीं करती जबकि एक डॉक्टर परमानेंट बैठने का खास सिस्टम नहीं है? इस सभी बिंदुओं के बारे में गहनता से जांच की जाएगी, सभी विभागों को इसमें पत्राचार किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि कहाँ कौन सी कमी रहेगी, उस कमी को पूरी की जाएगी वो कमी। कोई सीसीटीवी फुटेज कंपनी द्वारा लिए गए हैं? सीसीटीवी फुटेज हमने इसमें प्रेस नोट में लगाई भी है, जिसमें आपको गाड़ी मिल जाएगी घटनास्थल पे चोरी करते हुए, साथ ही साथ वो जो फैक्ट्री उसमें जाते हुए। कितने समय से ये लोग इस तरीके का काम ये कर तो अभी फिलहाल हम इंटरोगेशन कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास पिछले 12 दिनों में बहुत घटनाएं हो गई। पहले क्या था कि कुछ गैंग सक्रिय थे, जिसमें एटा के गैंग थे, कासगंज के गैंग थे, वो सक्रिय थे, हमारे जनपद के भी थे, उनको हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया था। खासतौर पे जो अतरौली की घटना हुई थी, अतरौली पाली की उस तरफ की घटना, जवा की घटना हुई थी, अभी इस तरफ पहले कभी घटना नहीं हुई थी। खैर में, टप्पल में, ग्लास में, गोरई में ये पिछले 2 हफ्तों में घटनाएं हुई थी। तो उसमें स्पेशल टीम हम लोगों ने लगाई थी कि कहाँ से ये गैंग आ गया। तो संभवतः ये इन्होंने नया शुरू किया, लेकिन फिर भी हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है पुरानी घटना में सर, इन्होंने किया। ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री संचालक जो है इनको प्रलोभन देते हो ये चोरी करके भैंस मैं किसी भी संभावना से अभी वो नहीं कर रहा इनकार, किसी का भी रोल उसमें हो सकता है। इसीलिए जो 8 कर्मचारी इसमें इंक्लूडिंग इनके सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर हैं, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो फैक्ट्री सील कर दी गई है क्या? अभी क्राइम ऑफ सीन है, कोर्ट से हम उसमें आदेश कराएंगे, कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। फैक्ट्री है उसको अलीगढ़ पुलिस आइडेंटिफाई करेगी, किस तरह से वहाँ पे अभियान चलाएगी, जैसे वो लाते हैं गाड़ी की चेकिंग करेगी? बिल्कुल, इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई थी कि जो भी गाड़ियां आ रही हैं चेक कर लिया जाए कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, उनके जो ड्राइवर स्टाफ आ रहा है कहीं उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। साथ ही साथ जो भी भैंसें गाड़ियों से उतर रही हैं वो कैमरे के सामने उतरे हैं, जिससे क्लियर कट पता चले कितनी भैंसें आई थी, प्रॉपर रजिस्टर में उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, जिससे कभी भी पुलिस चेक कर सके कि कहीं उसमें कोई चोरी की गाड़ी तो नहीं है, कहीं कोई क्राइम सीन में गाड़ी इस्तेमाल तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ डॉक्टर्स की ड्यूटी जो चेक कर सकें कि वो बफेलो जो पशु है जो जिसके लिए कटान जायज़ है वो मेडिकली फिट है कि नहीं, ये सब के लिए होना चाहिए था, वो सब चेक किया जाएगा। और निरंतर इसको हम लोग चेक करते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, लेकिन अगर कोई इसमें उल्लंघन करता है इन सबकी सभी शर्तों का, SOP का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इनके कोई आपराधिक इतिहास जो पकड़े गए हैं, आपराधिक इतिहास क्या है इनके जो पकड़े गए? आपराधिक इतिहास भी चेक कर रहे हैं इसमें, कि अभी निकल के आएगा, हम रेंज के डिस्ट्रिक्ट से भी बात कर रहे हैं तो भी पता चल जाएगा, उसमें वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा अति शीघ्र।